अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिजन इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज आप भाइयों के बहुत ज़्यादा इसरार करने पे हम फिर भाई को तकलीफ़ दी थी। उनकी कुछ आज तबीयत सेट भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया जी जवादी। तो काफ़ी सारे दोस्त अहबाब जो है ना कह रहे थे जी आप काफ़ी टाइम से ऑनलाइन नहीं हुए। हम प्रोफेशनल ये काम नहीं करते, तो हमने शौक के लिए चैनल बनाया हुआ था कि चलें जब अपना शौक करते हैं दोस्तों को भी करवाएं। तो बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स भी आ रही थी और आपको सलाम दुआ भी दे रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम जी। आपके चाहने वाले बहुत सारे माशाल्लाह। तो कह रहे थे जी कि जवाद भाई का एक मुलाकात भी करवाएं, एक छोटा सा इंटरव्यू हो, कुछ उनके परिंदों का भी शौक करवाएं। तो सबसे पहले तो जो भाई आपके फ़ैन है माशाल्लाह से, उनको आप कुछ पैगाम देना चाहिए। मुझे जब याद आए तो दुआ में याद रखें, हमें हमारी तरफ से भी उनके लिए बहुत ज़्यादा सलाम है, दुआ में याद रखें, बस खुश रहें। अच्छा जवाब भी आज हम इंशाल्लाह दोस्तों को लाल आंख वाले आपके कबूतरों का जो सफ़ेद कड़ियों वाले कबूतर हैं उनका शो करवाएंगे, और साथ में आप जवाब भी वाले 34 नंबर कबूतरों का और टैडियों का भी ये इंशाल्लाह वीडियो बाय पार्ट्स लगाएंगे। कुछ वीडियो आज रिकॉर्ड करते हैं, कुछ इंशाल्लाह कल करेंगे। तो ये आज आपने हमें 2 दिन देने हैं ताकि चलें कुछ दोस्तों की रहनुमाई भी हो। तो कबूतर बनाने के हवाले से जवाब भी कोई टिप दोस्तों को दे दें कि आपके पास ये कबूतर कब से हैं, किस तरह आपने मेंटेन किए हुए। कोई बंदा इनको बनाना चाहे, मतलब किसी के पास एक आध पेड़ है उसको आगे से बनाना चाहे उसकी ब्रीड को, तो किस तरह रख सकते हैं इनको जी। ये आज़मी उसमें मैं जो भी बात करूँगा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो मैं बात ये करूँ, मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में यही बात की है कि जो मैं सोचता हूँ जैसा और जो मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उसके हवाले से अपने देखने वालों को या नए दोस्त जो शौकीन हैं कबूतर परवर हजरात हैं उनके लिए बात करता हूँ। और वो किसी का दिल चाहे उससे एग्री करे, किसी का दिल चाहे उससे ना एग्री करे, उसमें मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, मतलब किसी को मैं टारगेट नहीं करना चाहता। जो भी बात मैं करूँगा वो मैं अपने मुशाहिदे के हिसाब से और जिसको मैं सही समझता हूँ वो वाली बात करूँगा। तो जहाँ तक कबूतर बनाने का ताल्लुक है, आपका मतलब उससे ये है कि भाई ब्रीड्स कौन सी बनाएं या कौन सी ब्रीड रखें। बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी हालांकि आप शौक करेंगे तो हो सकता है हम भी ब्रीड्स के नाम ही ले रहे हो या आप ब्रीड्स के नाम ले रहे हो कि ये टेडी है, ये डब वाला है, ये बटेरा है, ये फला है। तो मैं अपने उस्ताद की बुनियादी तौर पे मैं डॉक्टर आमिर साहब का शागिर्द हूँ, आपको पता है, मरहूम अल्लाह उनको बरी की रहमत करे। तो उनके अल्फाज कोट करूँगा कि जो ब्रीड्स होती हैं ना ये कुछ हादसाती नाम होते हैं, मतलब ये हादसाती तौर पे नाम पड़ जाया करते हैं। कबूतर वही होते हैं, कबूतर बेसिकली वो मुझे कहा करते थे कि यार हर रंग नस्ल का कबूतर होता है, नस्लों के जो नाम पड़े हैं वो हादसाती तौर पे पड़े हैं। मैं उसकी लंबी चौड़ी कहानी में इसलिए नहीं जाऊँगा कि वो वक्त ज़ाया करने वाली बात है, वक्त का ज़ाया इसलिए कि सारा पाकिस्तान अब उस चीज़ को जानता है। मिसाल के तौर पे अगर आजकल की ब्रीड्स के हवाले से बात करें तो टेडी नाम कैसे पड़ा सबको हर बंदा जानता है, बिल्कुल ऐसे। कमानगरों वाले वहाँ से शुरू होके कमगर तक कैसे आए जी। चुई कबूतर कैसे नाम पड़ा, फ्रांसी कबूतर कैसे पड़ा, जॉन फ्रांसिस साहब के जो कबूतर थे, या जान साहब वाले लोग उनको बोलते हैं, या इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं, बटेरे कैसे नाम पड़ गया, अली वाले कैसे थे, 35 वाले कैसे थे, और बहुत और हैं इस तरह के कबूतर। तो नस्लें जो है वो तो हादसाती नाम है। मेरे पास भी इसी तरह ही है, लोग आमतौर पे आके कहते हैं जी आपके पास कौन सी ब्रीड्स हैं, तो हमें भी अब मजबूरन उनको समझाने के लिए ये कहना पड़ता है कि हमारे पास टेडी हैं, हमारे पास एक कबूतर चीन है जिनको हम 34 नंबर कहते हैं, कुछ लोग इनको डब वाले भी बुलाते हैं, कुछ फिरोजपुरी, कुछ छत वाले, हर बंदा अपनी समझ के हिसाब से, और एक लाल आंख वाले सफ़ेद कड़ी वाले कबूतर जो मेरे पास तकरीबन 1997 से ये कबूतर है। बेसिकली मगर कबूतर ही है, कमानगर वाले कबूतर, उन्हीं में से डिफरेंट वेरिएशंस और कलर्स आए हैं, तो हम भी उनको ऐसे ही कहते हैं। लेकिन ये सारी जो मैंने तमहीद बांधी है सैफ सबाक के साथ, इसके पीछे जो सॉलिड पैगाम है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, वो ये है कि जो सवाल आपने एक्चुअली किया था कि कैसे कबूतर बनाए जा सकते हैं बनाने हो, तो कबूतर अच्छे ऐसे बनाए जा सकते हैं भाई कि कोई भी रंग नस्ल का कबूतर है, आप रंग नस्ल को या उसके ब्रांड को, ब्रांड से मुराद ये कि किस घर का है, हाँ ये फलां घर से लिए हैं या फलां से आए या फलां बंदे का है जी, या बना बनाया जोड़ा है, ताबंद है, शाम तक उड़ता ही, वो इन चीज़ों से निकल जाए, मैं ये मशवरा दूंगा लोगों को। ठीक हो गया।
अच्छे कबूतर की तलाश में रहें। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा कबूतर कैसा होता है जी। अच्छे कबूतर को समझने की कोशिश करें, और वो जो पॉइंट्स जो एक अच्छे कबूतर में होते हैं जो उड़ान के लिए या ब्रीडिंग के लिए परफेक्ट है, वो जिस भी रंग नस्ल में होगा मेरे ख्याल में वो कबूतर परफॉर्म करेगा। अगर 100% ना भी सही तो 90-95% वो कबूतर परफॉर्म करेगा, बशर्ते कि वो अच्छे पॉइंट्स का आपको पता हो और उसका आपने मुशाहिदा लिया हो और उस पर आपने वक्त लगाया हो। तो वो चाहे जोनसरा है, चाहे कसूरी है, चाहे सियालकोटी है, चाहे वो किसी भी ब्रीड का कबूतर है, मैं ना किसी को कहता हूँ बुरा है ना कुछ, सब अच्छे हैं। उनमें से अच्छा कबूतर चूज करना है, उससे बनते हैं। अब उन पॉइंट्स पे बात की जा सकती है। तो थोड़ा थोड़ा अगर बता दे, अगर कोई नया दोस्त बाप जो है, अब वैसे तो अब सारे ही हम समझते हैं कि हमारे से समझदार ही, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक दो लोग जो मतलब हम तो 1-2% ही कहेंगे जो सीखना चाहते हैं, बाकी तो लोग ज़्यादातर टाइम ज़ाया करने के लिए ही जो मोबाइल जो है वो यूज़ करते हैं। तो वो जो 1-2% जो लोग सच में सीखना चाहते हैं, जो मतलब आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी अब माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है, उनके लिए जो है ना कुछ थोड़े से पॉइंट्स हमें बता दें, मेन पॉइंट्स बता दें कौन से वो कबूतरों को पॉइंट्स दे के कबूतर को सिलेक्ट करें। सबसे पहले तो एक बात आप वाली होगी कि किसी भी ब्रीड को ना देखेंगे ये इस ब्रीड से ताल्लुक़ रखता है, इसमें ये पॉइंट्स होने चाहिए। जवाब भी के कहने का मकसद ये है कि जिस भी ब्रीड से होगा, उड़ने वाला कबूतर या अच्छा परफॉर्म करने वाला कबूतर सेम पॉइंट का होगा। ऐसे ही जी? बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैं किसी उस्ताद को चैलेंज नहीं करता। मैंने पहले भी शायद एक दफ़ा कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जितने शौकीन लोग हैं, जो उस्ताद लोग हैं या उसके अलावा भी कबूतर परवर हैं, मैं अपने आप को उन सबसे नीचे गिनता हूँ। वो सब मुझसे बेहतर है, और ये मैं बिल्कुल भी तंजिया नहीं कह रहा। मैं सिर्फ वो बोलता हूँ जो मेरा मुशाहिदा है। जी बिल्कुल ठीक है। और मेरे मुशाहिदे के हिसाब से अब पॉइंट वही है कि हज़ारों लाखों दफ़ा बहुत से चैनल्स पे बहुत से लोगों ने बातें इसके बारे की हैं। मैं भी कुछ बातें वो कर दूंगा जिस तरह के परिंदे मैं समझता हूँ कि काम करते हैं। नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं जो आपने 50 साल इस शौक को दिए हुए हैं, तो उस हवाले से आपने किन कबूतरों को बेहतर पाया? कबूतर आजमिया ओवरऑल तो मेरे पास इस काफ़ी अरसे में तकरीबन यानी बचपन से कबूतर रखे हुए हैं, और कैटेगोरिकली अगर मैं आपको बताऊं तो सन 77-78 से मेरे पास कबूतर हैं और रहे हैं हमेशा। वो अलग बात है कि मेरी कुछ पहले स्टडीज़ के मामला थे, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है, फिर मेरे प्रोफेशन के मामला इस तरह के थे कि मैं शौक को भी टाइम देता रहा, साथ साथ अपने करियर को, अपने बच्चों को, फैमिली को। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी तो मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स के अंदर डायरेक्टली तो नहीं आ सका, लेकिन मेरे बहुत से पीर भाई, मेरे बहुत से दोस्त, मेरे बहुत से अहबाब ऐसे हैं जिनके पास मेरे कबूतर उड़ते रहे हैं, बहुत सी जगहों से हम शौक करते रहे, घर से भी उड़ाते रहे, लेकिन बाजी वगैरह में बहुत ज़्यादा मुझे ना टाइम मिल सका, ना मुझको बाजी का तो खैर वैसे शौक नहीं है। कप वगैरह टूर्नामेंट्स वगैरह मेरे दोस्त यार जो करते हैं या जो मेरे जूनियर्स हैं उनको हम परिंदे देते रहे। तो मेरे मुशाहिदे में तो ये आया कि दुनिया के तकरीबन हर रंग नस्ल के कबूतर उड़े, और बहुत साल पहले तक, आज से कोई करीबन 20 साल 18 साल पीछे चले जाएं तो मेरे पास भी 25 तरह के कबूतर थे जिनको आप नस्लें बुलाते हैं, तो 25 नस्लों के कह लें, ऐसे कह लें। मतलब बटेरे भी हैं, मोतियों वाले भी हैं, कमगर भी हैं, गोल्डन भी हैं, टेडी भी हैं, छत वाले भी हैं, मतलब बेशुमार जो कहीं अच्छा लगा, जैसे आजकल भी ट्रेंड है। उस वक्त तो खैर सोशल मीडिया भी नहीं था, तो जो ट्रेंड होता था कि जी फलां के घर के बहुत अच्छे हैं, फलां के घर के बहुत अच्छे, उठा के ले आओ। और उससे हुआ क्या कि वो सारा अरसा मैं समझता हूँ कि हमने ज़ाया किया। ज़ाया इस तरह किया कि मैं फिर अपने उस्ताद की, आज मैं ज़्यादा बातें अपने उस्ताद जी की कोट करूँगा और उनकी याद को भी ताज़ा करेंगे इस बहाने। वो मुझ पर इस बात पे हमेशा नाला रहते थे, बहुत नाराज़ रहते थे कि उनका एक जुमला होता था, बड़ी माजरत के साथ, मैं खुद एक खान फैमिली से हूँ, बट वो मुझे एक जुमला मुहावरतन कहा करते थे, मैं किसी को फ्रेंड फेयर नहीं करना चाह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते थे कि खाना तो चौधरी वाली कबूतरबाजी छड़ दे। इसका मतलब ये था कहने का कि ब्रांडेड कबूतरबाजी छोड़ दे। हाँ जी, ये फलां घर से, कि ये फलां घर से आया है तो ये अच्छा ही होगा। इसका ये मतलब नहीं कि वहां बुरे कबूतर भी होते हैं, बुरा भी हो सकता है। और दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लेट्स से मैं अच्छा कबूतर ले ही आता हूँ, मिसाल के तौर पे किसी बहुत बड़े घर से, या मैं अपने घर से अपना एक बेस्ट परफॉर्मर कबूतर आपको दे देता हूँ, मैं ऐसे मिसाल दे देता हूँ आपको। अब अगर आपको अच्छे कबूतर की समझ ही नहीं है तो उसकी कदर और उसको आप आगे लेके नहीं जा सकते, तो कदर का लफ्ज थोड़ा सख्त हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप उसको बनाएंगे कैसे।
आपको यही नहीं पता अगर कि इसमें अच्छाई है क्या और इसको मैंने मेंटेन कैसे करना है, जी तो फिर आगे कैसे लेके चलेंगे। बिल्कुल ऐसा तो ही। बात वहीं घूम के आ जाती है कि अच्छे कबूतर को समझना है। अब तो वो बात लंबी हो जाएगी, जी लेकिन वो अब तो अच्छे कबूतर में मुझे पता है व्यूअर्स यही कहेंगे अरे घुमा रहे हैं शायद उस्तादों की तरह, अच्छे कबूतर की पहचान क्या है? बता नहीं रहे हैं। तो कुछ लोग सिर्फ ये देखना चाह रहे होते हैं कि कोई बंदा आके बैठे और कहे जी हड्डी ऐसे, जोड़ ऐसे, आंख ऐसे, हाँ, बात खत्म। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये एक बहुत ही वसी टॉपिक है जिस जी पर जितनी बात की जाए कम है। तो लेकिन चलें, ये है कि अपने मेन पॉइंट की तरफ वापस आते हैं कि कुछ चंद पॉइंट्स बता दें कि हड्डी, जोड़, आंख या पर इस शेप के आप देख लें तो 90% जो 95% इंशाल्लाह उम्मीद है कि कबूतर परफॉर्म कर जाए। ठीक, मैं उस हिसाब से बता देता जी हूँ। और वो उसमें वही बात है, मतलब जो मेरे मुशाहिदे में, अब अगर आप हड्डी की बात करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा पहली बात तो यही है कि जो एक अच्छे कबूतर को वज़न देता हूँ, वो वज़न से मुराद ये कि वेटेज जी उसका ऐसा है कि यानी मैं उसको प्रेफर करता हूँ कि जी यार ये कबूतर मेरा ब्रीडिंग में होना चाहिए। ब्रीडिंग का मुझे ज़रा ज़्यादा शौक है। जी उसकी वजह है कि ब्रीडिंग उतना टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है। जी टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस के अगर मैं शहर से बाहर भी हूँ, मुल्क से बाहर भी हूँ, या कहीं इधर उधर बिजी भी हूँ अपने काम में, तो ब्रीडिंग एक ऐसा आर्ट है कि मैं रात को 12 बजे भी घर आता हूँ तो मैं आके कबूतरों को टाइम दे सकता जी हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। उड़ान का टाइम अपने घर से इसलिए मुश्किल होता है कि अगर मैं दिन पे टाइम नहीं कर रहा तो वो तो शौक मैं नहीं नहीं हो दे सकता सकता। और किसी के हाथ पे ये शौक हो नहीं सकता। जी हाँ, लेकिन जाहिर है ये इतने सालों से कबूतर हैं तो इनके सबके बच्चे कहीं तो जाते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो जहाँ जाते हैं वहाँ उड़ते भी, बिल्कुल और हमारे पास भी उड़ते हैं, हम खुद भी इनको ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं, आपने मेरे घर में देखे भी होंगे और अभी आप देखेंगे भी जब आप शौक कराएंगे, यहाँ भी रंगे हुए कबूतर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक जो भी एक पेड़ एक लगाता हूँ, एक बात मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई नया पेड़ लगाते हैं तो सबसे पहले उसको अपने घर पे ट्राई करते हैं, जिसके बच्चे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, फिर उसको जोड़ों की तरफ लेके आते ऐसे हैं। ही ये तो मैं भी तकरीबन पिछले 2 साल से देख रहा हूँ। ऐसे और जो बच्चे मतलब आपके मेयार पे पूरा नहीं उतरते हैं, वो माँ बाप समेत इस घर से बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल। ये इस हवाले से ये जवाब दे की बहुत सख्त सिलेक्शन है जी। तो ये जो आप बात जी हाँ, कंटिन्यू ये काफ़ी काफ़ी कम लोगों को ये चीज़ कम होता है। कई जी लोग मुझको डायरेक्ट तो नहीं कहते, खैर मुझसे ज़्यादातर अल्लाह ने मुझे ऐसे दोस्ती दी जो मुझसे प्यार करने जी वाले, इज्जत करते हैं इस इलाके में भी, और जहाँ भी जो मेरे जूनियर्स भी हैं और जो हमारे सीनियर हैं उनकी इज्जत करते हैं हमेशा, चाहे वो हमारे मुखालिफ पार्टीज हैं हमारे जी जी साथ है, और करनी भी चाहिए हमेशा। सीनियर सीनियर ही होता है, उस्ताद उस्ताद होता है। बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैं जब जोड़े लगाता हूँ तो मैं घर से उड़ाता हूँ पहले कबूतर, फिर उसके बाद वो बच्चे कहीं छोड़ते हैं हम दोस्तों को जहाँ भी देने होते हैं। तो बहरहाल मेरे मुशाहिदे में जो चीज़ आई उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो जो जिस चीज़ को जिसके नंबर देता हूँ वो कबूतर का जिस्म है। ठीक हो गया अब कबूतर के जिस्म में बारीकियों में तो बहुत चीज़ें चली जाती हैं, और ये मोटी मोटी चीज़ें भी जो मैं कह रहा हूँ ये कोई अनहोनी बातें नहीं है, ये लोगों ने कर रखी हैं, जी हर एक का अपना मुशाहिदा है। तो मेरे मुशाहिदे में भी वो बातें आई हैं जो हो सकता है कभी किसी से मैच भी कर जाए और किसी के खिलाफ भी खिलाफ चली भी जाए, जी कोई इससे इख्तलाफ भी करे। अगर जी कोई इख्तलाफ करता है मैं उसकी भी राय का एहतराम करता हूँ, और अगर कोई इससे इसकी तायीद करता है तो मैं जी उसका भी एहतराम करता हूँ, उसका भी शुक्रिया। अब बदन में क्या है कि जो सीने की हड्डी है और जो जोड़ है, मैं उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता ठीक हो गया हूँ। मैं सीने की हड्डी है तो बहुत किस्म की, सीधी हड्डी भी है, एक बेनुमा हड्डी भी है, एक बहुत ज़्यादा जिसे हम पंजाबी में डूंगी हड्डी कहते हैं, नून की तरह जी की कश्ती गहरी हड्डी, हड्डी। लोग कश्ती हड्डी हाँ बोलते जी, हैं कश्ती उसको। हड्डी बे वाले को भी कहते जी हैं, और जो बहुत ज़्यादा गहरी है जी नून की शेप में, हाँ उसको जी भी कहते हैं। अब समझना ये, आपको ये पता होना चाहिए कि कश्ती हड्डी में ये जो नून की तरह की हड्डी है वो कौन सी है और बेनुमा हड्डी कौन सी जी है। बिल्कुल बहरहाल ये दोनों हड्डियाँ अच्छी हैं। स्ट्रेट हड्डी के कबूतर भी लोग उड़ाते हैं जी और पसंद भी करते हैं, मगर स्ट्रेट हड्डी के कबूतरों का सिर्फ यही मसला है कि वो कबूतर थोड़ी सी लंबी चाल करते हैं, मेरे मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ठीक हो गया बुलंदी में जाके लंबे चलते हैं, और जब तेज हवा भी होगी तो वो जो लंबा कबूतर चलेगा वो थकता है, थक गए। नहीं भी होगी हवा तो थकता है। अच्छा, तो ये उसके जो आपने हड्डी बताई है, जो अभी इसमें हड्डी की दो तरह की शेप होती है। एक या तो हड्डी आगे की तरफ से ज़्यादा ऊंची होती है या पीछे की तरफ ज़्यादा ऊंची होती है, तो आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद है? मुझे ज्यादा पसंद है जो सामने सीने की तरफ से गोलाई मतलब में हो। सीने की तरफ से हाँ, ज़्यादा गोलाई में। सबसे बेहतर तो ये है कि पूरी गोलाई में हड्डी आ जाए तो कबूतर ज्यादा गोल घेरे में उड़ता है। ठीक हो गया मैं फिर दोबारा ये क्लियर कर दूं, उड़ते सारे हैं, ये ना हो कि कोई दोस्त मेरा इससे मिसअंडरस्टैंड करे कि यार हमारे पास तो सीधी हड्डी का कबूतर है शाम तक उड़ता उड़ता है। है। ठीक है,
सीधी हड्डी का कबूतर भी शाम तक उड़ता है, लंबी हड्डी जो होती है। जी, लेकिन वो लेकिन मौसमों की सख्ती बर्दाश्त नहीं मौसमों की करता। सख्ती बर्दाश्त करने में उसको मुश्किल होती है, और वो थोड़ा लंबा चलता है। तो जी लंबा बिल्कुल। चलता है तो सारे हवा चलेगी, थक जाएगा, ज़्यादा गर्मी होगी और करीब आके लंबा चलेगा तब भी। डूंगी हड्डी का कबूतर जो है, गोल हड्डी का कबूतर है, वो जनरली गोल घेड़े में जाता है, जी हवा से भी लड़ जाता है, फिर जोड़ आ जाते हैं। जोड़ में मेरा इख्तलाफ है उस राय से, मैं किसी बंदे से इख्तलाफ नहीं जी कर जी रहा। जो लोग कहते हैं कि जी बहुत ही सिक्का बंद जोड़ हो, ऐसे जोड़ जी जिनमें से बाल भी ना गुजरे, वेल्ड हुए हुए हैं, बहुत से टर्म बिल्कुल लोग ऐसे यूज है, करते हैं ऐसे ही है। कि जी ऐसे सिक्का बंद जोड़ है जी, कि जिस तरह बिल्कुल लगता है कि जी उनमें कोई फासला ही नहीं है या उनमें कोई दो हड्डियां ही नहीं जुड़ी हुई। मैं उसको नहीं मानता। मेरे मुशाहिदे में ऐसा कबूतर या नहीं उड़ता, और अगर लंबा उड़े, सख्त मौसम की बात कर रहा हूँ, हल्के मौसम में तो उड़ जाते हैं फिर कबूतर, सख्त मौसम में गिर जाएगा, ज़ाया हो जाता, और या वो जल्दी आ जाएगा। तो मैं मानता हूँ जिस जोड़ में मामूली सा डिफरेंस हो, मामूली फर्क, और वो दोनों तरह लचक में हो, ऐसे हॉरिजॉन्टली भी, लेफ्ट राइट भी, और ऐसे वर्टिकली भी, ऊपर नीचे भी, थोड़ा लचकदार जोड़, सही हो गया। तो मैं उसको ज़्यादा बेहतर मानता हूँ। मतलब मामूली सा फासला भी हो जी हाँ, और लचकदार जोड़। जी हाँ। तो बदन की दो चीज़ें ये हैं, और तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जनरली मैंने मेजॉरिटी कबूतरों की वही उड़ते हुए अपने पास भी देखी है, और अपने कबूतरों को उड़ते हुए भी देखा है, लोगों के पास भी जहाँ जहाँ शौक करने का मौका मिला है। जो कबूतर ज़्यादा मुलायम है, ज़्यादा परेल है, जी जिसके ऊपर फ्लफ ज़्यादा है, पर ज्यादा है। आम जबान में लोग उसको रेशमपन भी कहते हैं, जी पर भी ज़्यादा कहते हैं उसको, और वो आपको महसूस हो जाता है जब आप बार बार कबूतर पकड़ते रहते हैं। जो नए लोग हैं उनको अगर नहीं भी महसूस होता तो वो चेक कर सकते हैं, उसके पोर्ट के पर थोड़े से हटा के सीने के पर, ऐसे उससे आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा उस पर छाती की हड्डी पे हाथ फेरेंगे, वो छाती की हड्डी उसकी नंगी नहीं होती, जी तो वो आपको एक सॉफ्टनेस उसकी फील हो जाती है। मगर सॉफ्टनेस का मतलब ये नहीं होता कि उसका बदन सॉफ्ट हो। हाँ जी। बदन अगर उसका पिलपिला है तो वो कबूतर भी ठीक नहीं, और बदन अगर बहुत हार्ड है तो वो कबूतर भी ठीक नहीं। तो मतलब मैं इस हवाले से समझता हूँ कि बदन का बहुत बड़ा एक किरदार है जी और उसके बाद ओवरऑल एक कबूतर का बैलेंस होता है। जी हमारे पुराने उस्ताद लोग कहा करते थे कि यार दो हिस्से आगे थे, एक हिस्सा पीछे, तो हम उसको बैलेंस मानते हैं। मतलब दो हिस्से कबूतर की बॉडी आगे है, एक हिस्सा उसका पीछे है। ठीक हो गया। तो मुझे उस टाइप के कबूतर, दुम से आगे दो हिस्से होना जी, चाहिए और पीछे एक हिस्सा जी, होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये और आँख के हवाले से कुछ बताएं, जो मेन पॉइंट है। जैसा कि अब लोग रिंग्स वगैरह की तरफ जाते हैं, लेकिन मेरे मुशाहिदे में आया कि जिन कबूतरों की आंखें ज़्यादा नमदार होती हैं, चमक वाली रोशन खुली आंखें, वो शायद किसी भी ब्रीड में तो वो काम करती हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं आज़म मियां आपकी बात से 100% एग्री करूंगा। बल्कि आप आज देखोगे जब उड़ने वाले कबूतर, और आप तो खैर 2-2.5 साल से यहाँ आ भी जी रहे जी हो, बिल्कुल। हमारे देखने वालों में से कुछ लोगों को पता भी होगा, आपका मेरे साथ एक बड़ा भाइयों वाला ताल्लुक है, छोटे भाई हो आप, बच्चे हो, आपने मेरे घर पे भी यहाँ उड़ते हुए कबूतर देखे होंगे। और मेरे कबूतर बहुत सी ऐसी छतें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है जहाँ जहाँ उड़ते हैं, बिल्कुल आपने ऐसे ही जाके भी देखे हुए। ऐसा ही है। उनमें से जितने अंधेरों में बैठने वाले कबूतर हैं या शाम तक उड़ने वाले कबूतर हैं, उनमें से कोई बहुत ज़्यादा रिंग या वो नहीं। ये बातें ऐसी, ये लोगों को उलझाने वाली बातें। रिंग जेनेटिकली होते हैं कबूतरों में, और कुछ शायद नस्लों में, खूबसूरती की अलामत और समझे जा खूबसूरती सकते है, हैं। ब्रीड की आइडेंटिफिकेशन आपकी रिंगों से हो जाती है, जी आंखों के रंगों से हो जाती है। और जब कबूतर एज में आता है, ब्रीडिंग में पड़ता है, तो वो आंख के ज़रात भी वो चेंज रिंग खुद ब खुद बनाता चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी याद दहानी के लिए मैं बता देता हूँ, अगर बाद में मौका मिलेगा तो आप व्यूअर्स को वो परिंदे दिखा भी दीजिएगा। जी मेरे घर में उड़ने वाले कबूतरों में से आपके दो बड़े फेवरेट से कबूतर हैं। एक वो खाकन पट्टी है, बिल्कुल ऐसे ही। एक काली चीनी पट्टी है हमारे पास। जी वो दोनों पट्टियाँ आपने देखी हैं, बिल्कुल ही सादा आंख की और बिल्कुल ही सीधी सादी सी कबूतरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, उनके जो बड़े हैं उनकी आंखों में बहुत रिंग है, वो एज के साथ बन गए हैं। कबूतरों के रिंग बन जाते हैं एज के साथ, और वो नस्लों पे भी डिपेंड करता है। आप रिंग बनाना चाहें बन जाएंगे, रिंग नहीं बनाना चाहते नहीं बनेंगे। लेकिन रिंग, मुझे लगता है कि ऐसी कोई दलील नहीं है कि रिंग कबूतर को फेल होगा किया जाए, तो मतलब कबूतर बहुत अच्छा होगा, और कबूतर का रिंग नहीं है तो कबूतर नहीं होगा। या जी फला रिंग है तो रात को बैठेगा, फला रिंग है तो नहीं। वो जो बात आपने की ना कि जिस कबूतर की आंख चमकदार होगी, जिस कबूतर की आंख का डायल फिटिंग में अच्छा होगा, आंख कुशादा जरूर हो लेकिन कुशादा इतनी भी ना हो कि बिल्कुल ही फट जाए डड्डू की तरह, और उसकी जो
पलके हैं, जब कबूतर सामने आएगा तो मैं आपको बताऊंगा हाँ कि मतलब वो बात खुल की जाए। पीछे की जमीन भी नजर आ रही जी होती हाँ, है वो जो पीछे का गोश्त है ना हाँ आई बॉल का जी आने का, वो भी नजर आ रहा, वैसा भी नहीं होना चाहिए। या उसकी गोलाई की शेप में फर्क आ रहा है, इधर को खिंच गई, ऊपर को खिंच गई, और बिल्कुल ऊपर चढ़ी हुई, जिसको आप डूंगी आंखें, चुन्नी आंखें कहते हाँ हो, जी। पलके ऊपर चढ़ी हुई, डबल हुई हुई, वो भी ठीक नहीं। मुझे वो मुझे ऐसा कबूतर लगता अक्सर मैंने देखा है कि वो बाज लगड़ वगैरह का शिकार हो जाते है। हैं क्योंकि उनका वो फोकस पूरा नहीं होता, वो 360 डिग्री देख नहीं देख सकते नहीं ना। सकते मैं अगर यहाँ से ऐसे रख लूंगा हाथ, जी या यहाँ से आपकी मेरी ऐसे ऊंची चढ़ी हूँ, जी तो मैं कैसे देखूंगा हर जी। चीज। दोस्तों को एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि बहुत से लोग बात तो करते हैं बिना लॉजिक के, बिना किसी मिसाल के। तो ये देखें, ये जो कहते हैं ना जी पलकें मोटी नहीं होनी चाहिए, या मतलब वो आंखों के ऊपर चढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो उसकी एक एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक वजह भी है। वो ये है कि देखें, जब आपने ये घोड़ा देखा होगा रोड पे जब लेके जाते हैं तो उसकी आंखों के आगे उन्होंने वो लगाया हुआ होता है कि वो सिर्फ सामने देख सकता है। साइडों की गाड़ियां वगैरह अगर वो देखेगा तो वो जो है ना परेशान हो जाएगा, बौखला और जाएगा, बुखला डर सकता है। जाएगा। तो वो उसको इसीलिए लगाया होता है कि उसकी जो नज़र है बिल्कुल सामने स्ट्रेट रोड की तरफ रहे। तो इसी तरह ही जिस कबूतर की पलकें मतलब आंखें बाहर की तरफ हो और पलक जो है बहुत अच्छी फिटिंग में हो, तो वो मतलब पीछे भी, ऊपर भी, साइडों पे भी आंख को घुमा के देख सकता है। तो जिसकी पलकें चढ़ी हुई होंगी तो वो एक ही एंगल पे देख रहा होता है और पीछे से लगड़ उसको लेके चला जाता है। और आजकल तो 2-3 साल से इतनी मार है पूरे पाकिस्तान में, लोग इससे शोर में, तो ये अगर वो थोड़ा सा इसको बेहतर करें तो वो काफ़ी सारे बच सकते हैं इस बिल्कुल मार से। ऐसा ही है। और जी मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि जो रात को बैठने का भी आपने कई लोगों से सुना होगा, मैं फिर वही कहूंगा कि मैं सिर्फ अपने मुशाहिदे की बात जी कर रहा हूँ, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, ना किसी की दिल आजारी कर रहा हूँ। लेकिन लोग कहते हैं जी फलां रिंग आंख में होगा तो रात को बैठ जाएगा, हम्म, फलां रिंग होगा तो नहीं बैठेगा, फलां नहीं होगा तो नहीं बैठेगा। ये बेकार की बात है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल आप यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग सारे गपशप करते रहते हैं। मैं आपका हवाला बार बार इसलिए दे रहा हूँ, जी मैं मैं व्यूअर्स को कहता भी हूँ बताना चाहता हूँ कि आजम के साथ मेरी एक वैसे भी बड़ी दोस्ती है, और यहाँ पे आजम एक घर का फर्द भी है मेरे साथ, मेरे गपशप होती रहती है। और हम जब अपने कबूतर टेस्ट करते हैं, हमारे पास एक जोड़ा है जिसे हम 62 नंबर बुलाते हैं, बिल्कुल उसी ब्लड में से के ब्लड जिसे हम कहते हैं, जी मिस्टर जी के। एक पट्टी थी जिसको हमने बहुत दफ़ा कोशिश की रात पे लगाने की, लेकिन वो पट्टी जब भी आई वो आके बिल्कुल सामने आके साइड में की चली जाती थी, और बैठ अगले जाते दिन आती थी, नहीं बैठी वो अंधेरे में। एक और हमारे पास यहाँ कबूतर है, हम उसे अपने व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ, आप बाद में उसको दिखाएंगे भी। उसे हम ओवर परा बुलाते हैं, बहुत जी लंबे पर का कबूतर है। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं यहाँ गोलरा साइड में, मेरे छोटे भाइयों जैसा है, बाजी भी खेलता है। तैयब भाई, तैयब 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 भाई काजी तैयब उस्मान मेहदी का शागिर्द। वो पट्ठा उसके घर में था, 4 साल बाजी वगैरह में उसने उड़ाने की कोशिश की। मतलब उड़ाने की कोशिश से मुराद ये कि कपों में उड़ा, बाजी में उड़ा। लेकिन वो बहुत हिटर वो कबूतर इतनी है। ज़्यादा लंबी हिटें करता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो 40 डिग्री से अगर किसी दिन नीचे पड़ गया, और इस्लामाबाद में ऊंच नीच हो जाती है टेम्परेचर जी की, वो तो अगले दिन से पहले कभी नहीं बैठा। अब उसकी आंखों के रिंग में आपको किसी को दिखाऊंगा दिन में ही, आप जब शॉक करेंगे जी आप देखिएगा पूरे हाँ, आंखों के अगर रिंग पूरे। रिंगों की बात हो, अगर पलकें रिंगों भी की बात उसकी हो तो वो अच्छी क्यों नहीं आती हैं, बैठता। हाँ जी बिल्कुल पलके भी उसकी सिंगल है, रिंग भी बिल्कुल उसके सारे, ऐसे ही। लेकिन वो मुंह जोर इतना है उसकी लूज हो रहे हाँ हैं। जी। तो ये नहीं है। हाँ, बहुत सारी उड़ान का मतलब ताल्लुक चमक से जरूर है जी आपकी, और ब्लड से। और मेरा मानना ये भी है, मैं एडिशनली आपको बता दूं, ये मेरा मुशाहिदा है कि जिस कबूतर की आंख में चमक बहुत ज्यादा होगी और तर आंख होगी, वो जनरली उसके उसकी पर की तीली भी बड़ी तर होगी। और जिस कबूतर की पर की तीली तर होगी, उसका पर भी तर होगा, वो भी चमकदार होगा भी होगा। रेशम ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई जुड़ती हैं। और ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि बॉडी स्ट्रक्चर जो है, हड्डी अगर अच्छी है, जोड़ अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी दुम भी ठीक हो जाएगी। जी क्योंकि हड्डी जोड़ अच्छे हैं तो दुमची भी बारीक होगी। जोड़ अगर बैठवे और नीचे है तो दुमची बारीक होगी, दुमकदा जिसको आप बोलते हैं। जी अगर दुमकदा उसका जो है वो बारीक है तो दुम भी बारीक हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली कबूतर काफी हद तक बैलेंस में हो बैलेंस हो जाता है। जाएगा तो आज़ा उसके अगर अच्छे हैं तो किसी भी रंग नस्ल में वो पॉइंट्स होंगे, वो उड़ेगा। जी। ठीक हो गया। तो जवाब भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी आपसे 34 जो कबूतर आपने बनाए हुए हैं 34 नंबर, उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो जी दोस्तों, आज आपने जवाब भी की बातें सुनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो 34 नंबर कबूतर बनाएंगे और मज़ीद अच्छे कबूतरों के हवाले से जो भी कोई बात है आप हमें कमेंट्स में बताएं, हम उस हवाले से भी जवाब भी से इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। कुछ काम की मसरूफियात ऐसी थी कि टाइम ना निकाल पाए, कभी मैं और कभी जवाद भाई।
तो आज हम शौक कर रहे थे बैठ के, तो मैंने सोचा कि चलें आज इंशाल्लाह जो है ना एक वीडियो बना दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे जी, तब तक के लिए बस इजाज़त एक दीजिए। पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को, माजरत के साथ। जी जी जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, मैं दोबारा तफसील से एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यार नस्लें हादसाती नाम है। जी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप शौक करने जाएंगे आप देखिएगा कि एक ही ब्लड लाइन है लाल आंख वालों की, कमगरों की। उनमें फीके भी हैं, गहरे भी हैं, सुलारे भी हैं, बिल्कुल जालदार भी हैं, सिलेटी भी हैं, बिल्कुल कुछ कांटों वाले काले पल्लों के हैं, और ये कुछ सारे एक ही कबूतर उन्हीं में से बने हुए। जी कलर बनाना को बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। दूसरा मैं ये क्लैरिटी कर दूं, हो सकता है व्यूअर्स मेरे जो हैं उनके जहन में ये ख्याल है कि अगर जवाब साहब बोल रहे हैं कि जी नस्लें कुछ नहीं होती और ये वो, तो इन्होंने ये 3 क्यों रखे हैं। मेरे हिसाब से हर बंदे ने अपने शौक की तस्कीन के लिए भी कुछ कलर्स या आंखें बनाई होती हैं जो उसको अच्छे लगते हैं, जो उसको देखने में अच्छे लगते हैं। तो मुझे देखने में भाई लाल आंख वाले कबूतर, या जिनको आप ये टेडी बोलते हो, कल से कल पे कबूतर सफेद आंख वाले, ये जो मेरे 34 नंबर है, और 34 नंबरों में 3-4 ब्लड हैं जिनका, उसके हवाले से हम एक वीडियो अलग से बनाते हैं, वो हम 34 नंबरों के शौक के साथ जो है ना जोड़ देंगे। तो वो है, तो मकसद कहने का ये कि ब्रीड्स के चक्करों में ना पड़े कि ये ब्रीड है ये ब्रीड है, कबूतर को समझे। जैसे मैंने बताया कि उसका बदन बहुत अच्छा होना चाहिए, जोड़ बहुत अच्छे होने चाहिए। दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि 2 पॉइंट बीच में मैं ऐड करना चाहूँगा जिन पे लोग बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं। दुम उसकी पतली हो। मेरे पास एक चीज़ आप और देखेंगे, खास करके मेरे कबूतरों में आपको कोई कबूतर ना छोटी लेंथ के पर का नहीं मिलेगा, दराज कुंदे मतलब लंबे कुंदों के मिलेंगे, और ज़रा सीधे कुंदों के, मैं उनको पसंद करता हूँ। अच्छा, फिर कई लोग एक बात करते हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये सवाल शायद आगे आ जाए, या आपको पहले भी हमने जब वीडियोस की तो लोगों ने कहा कि जी आप पंजों का बता दें, आप नोक का बता दें, आप दुम का बता दें। दुम पतली ही अच्छी है, उड़ चौड़ी दुम का भी जाता है, लेकिन ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा बैलेंस में हो तो अच्छा रहता है। कबूतर का जोर कम लगेगा, आसमान जल्दी जाएगा। जैसे मैंने बताया, ओवरऑल एक बैलेंस होता है, जिस साइज का कबूतर उसके बैलेंस के हिसाब से। पंजे में मुख्तसरन बता दूं, मोटा पंजा भी उड़ जाता है, बारीक पंजा भी उड़ जाता है। बारीक होगा तो जरा नफीस होगा, 2-3-4 जनरेशन चल जाता है। उड़ते मोटे पंजे के भी हमारे पास भी हैं, बहुत लंबा भी उड़ जाते हैं। तो ये आपकी अपनी ब्यूटी की गेम होती है। नोके हैं, नोक के मोहरे, कई लोग कहते हैं जी बहुत छोटा है, जी गलत है। मेरे नजदीक नोक का मोहरा जो है उसका कोई ताल्लुक उड़ान से नहीं, कोई ताल्लुक। ये भी अगेन आपकी खूबसूरती की गेम है, आपको क्या पसंद। हाँ, मतलब किस तरह के परिंदे, लंबी नोक पसंद है, बारीक नोक पसंद है, बहुत चौड़ी नोक है। लेकिन मेरे मुशाहिदे में ये कि जो दरमियानी नोक के कबूतर है देखने में भी हमेशा अच्छे लगते हैं, और अगर थोड़े दरमियानी मोरे के कबूतर है, हाँ नोक होनी पक्की काली चाहिए, मुझे ज़रा वो ज़्यादा पुख्ता पसंद नोक होनी चाहिए, पुख्ता नोक के। ठीक है। परिंदों में मोटे मोटे मतलब 4-5 पॉइंट हैं जिनको परिंदों की नहीं भी समझ है, बिल्कुल बिगनर्स हैं जी, वो अगर इन चीज़ों को देख लें और इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि फलां के घर का या फलां ब्रीड का तो मेरा ख्याल कबूतर बना लेंगे, ठीक हो गया। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। बाकी तफसील से आपसे गप होती रहेगी, जब आप पार्ट बाय पार्ट पूछेंगे तो जो मुझको समझ आता है मैं जी दोस्तों, इसके साथ इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।